नमस्कार, मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। देखिए, राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बिल पेश किया है। लोकसभा में भी लंबी बहस के बाद बिल पारित हुआ। जेपीसी ने बिल पर सभी पक्षों से सुझाव लिए। बिल पर व्यापक चर्चा हुई। किरण रिजिजू ने उन्होंने कहा वक्फ का सही इस्तेमाल होता तो देश बदल जाता। कई डेलीगेशन से बिल पर बात की गई है। पहले भी बिल के लिए जेपीसी का गठन हुआ था। बिल को अच्छी तरह से समझना जरूरी है। उन्होंने कहा धार्मिक भावना को चोट नहीं पहुंचाई जा रही। जेपीसी ने जितना काम किया किसी ने नहीं किया। वक्फ में गैर मुस्लिम का हस्तक्षेप नहीं। तमाम बातें देखिए आज कही गई हैं। जिस तरह से राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया है, अगर हम कल की बात करें तो कल लोकसभा में लंबी बहस के बाद यह बिल पास हुआ। अब बारी राज्यसभा की है और राज्यसभा में इसको लेकर चर्चा हो रही है, वक्फ संशोधन बिल को लेकर। और क्या कुछ कहा गया है अब तक केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से इस बिल को पेश करते समय, यह भी हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जेपीसी ने बिल पर सभी पक्षों से सुझाव लिए हैं, यानी कि बहुत ज्यादा सोच समझकर सभी पक्षों से सुझाव लेने के बाद ही उसको आगे बढ़ाया गया है। बिल पर व्यापक चर्चा भी हुई है। वक्फ का सही इस्तेमाल होता तो देश बदल जाता। ये केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ये बात कहते नजर आए। बड़ी बात उन्होंने कहा कि वक्फ का अगर सही इस्तेमाल होता तो देश बदल जाता। कई डेलीगेशन से बिल पर बात हुई है। अरबी भाषा के वकूफा से बना है ये शब्द। वक्फ की हम बात कर रहे हैं। इस्लाम में दान देने का यह तरीका है। सामाजिक काम के लिए दान संपत्ति वक्फ संपत्ति कहलाती है। दान की गई संपत्ति में चल और अचल दोनों संपत्तियां शामिल होती हैं। संपत्ति दान करने वाला व्यक्ति संपत्ति का उपयोग तय कर सकता है। इसके साथ ही वक्फ की आमदनी अक्सर कब्रिस्तान, मस्जिद, अनाथालयों के रख रखाव में खर्च होती है। 570 ईस्वी पूर्व पैगंबर मोहम्मद से जुड़ा वक्फ का इतिहास रहा है। अब हम इतिहास की, अगर वक्फ के इतिहास की बात करें तो खुजर के बाग की आमदनी से गरीब लोगों की मदद से ये संबंधित बताया जाता है। भारत में 1206 से 1526 ईस्वी के बीच दिल्ली सल्तनत के समय वक्फ संस्था की शुरुआत हुई। सुल्तान मुइजुद्दीन गौरी ने मुल्तान की जामा मस्जिद को 2 गांव वक्फ के जरिए दान दिए थे। ब्रिटिश राज में लंदन की प्रीवी काउंसिल ने वक्फ कानून को अवैध घोषित किया। फिर फैसला पलटने के लिए द मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 ये कानून बना। तो आपने इतिहास समझा। अब वक्फ संशोधन बिल क्या है? साल 1954 में वक्फ एक्ट के नाम से कानून बना। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के गठन का सुझाव इसमें दिया गया। साल 1955 में कानून में बदलाव हुआ। हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाने की शुरुआत हुई। 1964 में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल का गठन हुआ। देश भर में करीब 32 वक्फ बोर्ड संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और रखरखाव करते हैं। बिहार समेत कई प्रदेशों में शिया और सुन्नी मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड अलग अलग है। साल 1954 के कानून में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल लाई। वक्फ संशोधन बिल की टाइमलाइन भी हम आपको बता रहे हैं। 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में यह पेश हुआ था। फिर 9 अगस्त 2024 को टाइमलाइन एक बार हम फिर से दिखाएंगे ग्राफिक्स के जरिए कि अभी तक क्या हुआ है, और वो आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे कि वक्फ की टाइमलाइन क्या है, किस तरह से वो पहले पेश किया गया। फिर 9 अगस्त 2024 को जेपीसी में भेजा गया। फिर 30 जनवरी 2025 जेपीसी ने रिपोर्ट सौंपी और इसके बाद 27 फरवरी 2025 कैबिनेट की मंजूरी मिली तो 2 अप्रैल 2025 लोकसभा में ये पास हो गया है। अब बारी है राज्यसभा की, यानी कि 8 अगस्त 2024 से ये चला, सब कुछ कहा जा सकता है, और 2025 अब 2 अप्रैल यानी कि कल ही ये लोकसभा में पास हो गया है। कैसे काम करता है वक्फ बोर्ड? सेंट्रल वक्फ काउंसिल, किरण रिजिजू इसके चेयरमैन हैं, एसपी सिंह तेवतिया इसके सेक्रेटरी हैं।
और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी दिल्ली से अपराजिता श्री मेरे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, आज राज्यसभा में ये बिल पेश किया गया है। फिलहाल अभी क्या कुछ चल रहा है राज्यसभा की कार्रवाई की अगर हम बात करें तो? हाँ बिल्कुल, देखिए 1 बजे माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर किरण रिजिजू के द्वारा बिल को पेश किया गया है, जिस पर डिस्कशन सभी जा रहे हैं। किरण रिजिजू के द्वारा जो तर्क है वो तमाम चीजें रखी गई है और साथ ही अब कांग्रेस की बारी है। कांग्रेस के सांसद हैं नासिर हुसैन, राज्यसभा सांसद है, उनके द्वारा तमाम चीजें कही जा रही है। यानी उनके द्वारा ये चीजें कही जा रही है कि जिस तरीके से CAA भी एक मुद्दा जो कल लोकसभा में उठाया गया था, पार्लियामेंट परिसर के बाहर भी हमने देखा था किस तरीके से उठाया गया था कि CAA के नाम पर भी गुमराह करने की कोशिश माइनॉरिटीज को की गई थी विपक्ष के द्वारा, जिसको लेकर के उनके द्वारा कहा गया है कि CAA के द्वारा आप किसी की सिटीजनशिप को नहीं छीन रहे हैं मगर रोक रहे हैं उनके सिटीजनशिप को। साथ ही दान को लेकर भी कहा है कि जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ है, उसे बनाया गया है क्योंकि जो दान की जो प्रक्रिया होती है वो प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर भी कहा गया कि उनके समय में भी गैर मुसलमानों को भी दान किया जाता था। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि अलग अलग धर्मों में भी, चाहे ज्यूज हो जाए, क्रिश्चियन हो जाए, हिंदू हो जाए, सभी के धर्मों में दान किया जाता है। फिर मुस्लिम के एक बोर्ड बना दिया गया है वक्फ बोर्ड, मगर उनके दान करने पर इतना सवाल क्यों उठाया जा रहा है? ये तमाम चीजें कही जा रही है। यानी विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। वक्फ संशोधन बिल को नहीं, कहीं ना कहीं नकारता हुआ विपक्ष नजर आ रहा है। तो सदन की कार्रवाई अभी जारी है। अभी अलग अलग पार्टी अपनी अपनी तरफ देती हुई यहाँ पर नजर आएगी, मगर जिस तरीके से अभी उम्मीद की जा रही है काफी लंबी राज्यसभा की भी जो कार्रवाई है आज चलती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं जिस तरह से 12 घंटे की चर्चा के बाद कल लोकसभा में ये बिल पेश हुआ था और तब हमने देखा था किस तरह से AIMIM जो सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने बिल की जो कॉपी थी वो फाड़ दी थी। कहीं ना कहीं आक्रोश, उन्होंने अपना रोष जो है इस तरह से इस पर जताया था। आज की अगर हम बात करें अपराजिता, तो राज्यसभा में विपक्ष की तरफ से और क्या कुछ इसको लेकर कहा जा रहा है? क्योंकि किरण रिजिजू ये साफ कर चुके हैं कि उन्होंने एक बड़ा बयान यहां पर दिया है कि अगर इसका इस्तेमाल सही ढंग से होता तो काफी बेहतर होता और सुधार होता। ये बड़ी बात वो यहां पर कहते नजर आए हैं। बिल्कुल, देखिए तमाम चीजें उनके द्वारा कही जा रही है कि ये जो बिल है वो बहुत समय पहले आ जाना चाहिए और लगातार भारतीय जनता पार्टी NDA गठबंधन के सांसदों के द्वारा भी ये चीज कही जा रही थी कि बहुत समय पहले ये चीजें आ जानी चाहिए थी। वही साथ में जिस पर सवाल भी नासिर हुसैन के द्वारा उठाया गया है कि जब इस बिल को लाया गया था, 90s में लाया गया था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने क्यों सपोर्ट किया था? 2013 में जब कई अमेंडमेंट्स लाए गए थे, जिस पर सवाल भी भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है कि आखिर 2013 में इसी विचार के तहत कई अमेंडमेंट्स लाए गए थे, फेवर में लाए गए थे वोट बैंक को लेकर के, यानी पॉलिटिक्स किया गया था कांग्रेस के द्वारा, उस समय यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिटिक्स किया गया था। तमाम चीजें कही जा रही है जिस पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर 90s में जब इस बिल को लाया गया था उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने क्यों सपोर्ट किया था। वहीं अगर हम विपक्ष की बात करते हैं तो DMK की बात करते हैं, तो DMK के जो सांसद है वो काला कपड़ा पहनकर पार्लियामेंट में पहुंचे हैं। कह रहे हैं कि ये जो तमाम चीजें हैं, यानी जिस तरीके से इस बिल को एक कैटेगराइज करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो बिल है वो काफी ज्यादा गलत है। इस बिल यानी जिस तरीके से काफी ज्यादा हार्श होती है तमाम चीजें, उस तरीके का ये बिल है। तो अलग अलग चीजें, अलग अलग प्रतिक्रिया अलग अलग पार्टीज के द्वारा सामने आती हुई नजर आ रही है। बहरहाल अभी जो कार्रवाई है वो अभी जारी है और क्या प्रतिक्रिया अलग अलग पार्टियों की रहेगी वो खुद में देखने वाली बात होगी, देखना दिलचस्प होगा। हालांकि अभी कांग्रेस अपनी बातें यहाँ पर रखता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है अपराजिता, आप फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन आप नजर बनाए रखिएगा, आगे और अपडेट इस पर आपसे हम लेंगे। तो बता दें कि कल लोकसभा में पारित होने के बाद आज राज्यसभा में इसे पेश किया गया है और राज्यसभा की जो कार्रवाई है वो अभी जारी है और वक्फ बिल पर सरकार वर्सेस विपक्ष जो है अभी चर्चा चल रही है सरकार और विपक्ष के बीच में।